जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का और हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में भी। जी, आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है ये है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो। जी, आप जानते होंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का भर्ती हर एक जिला में निकल के सामने आ रहा है। इससे पहले भी हमने 3-4 जिला में जो है ना जो वैकेंसी निकल के सामने आया था उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है, खास के उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो ग्रामीण एरिया में या रूरल डेवलपमेंट में कुछ काम करना चाहते हैं। वो उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है, क्योंकि इनका जो काम है ना वो पूरा का पूरा जो नीति आयोग के द्वारा जितना भी प्रोग्राम चल रहा है और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है उनके बीच कोऑर्डिनेशन करने का है। इनका पूरा का पूरा अगर हम दायित्व की बात करें, ठीक है ना, तो बहुत सारा दायित्व है। पूरी डिटेल में आपको दायित्व बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं, ठीक है ना, कि इस वैकेंसी में जो है ना आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, इसमें जो है ना आपका टोटल जो मानदेय दिया जाएगा प्रत्येक महीना वो है 55,000 रुपया। जी हाँ, इसका जो मानदेय है वो है 55,000 रुपया। इसको स्टाइपन कहते हैं, टोकन मनी भी कह सकते हैं। 55,000 रुपया दिया जाता है हर एक महीना, आपको 55,000 रुपया दिया जाएगा। और आपका काम क्या है, आपको क्या क्या आना चाहिए। आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो, खास के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल का ज्ञान हो, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। आपको डीएम साहब के अंदर भी काम करना होगा, बीडीओ साहब के अंदर भी काम करना होगा, बहुत सारे अधिकारी के अंदर काम करना होगा। जो योजना चल रहा है उस योजना के बारे में जो है ना आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा। रिसर्च भी करना पड़ सकता है, उस पर पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ सकता है, और ग्रास रूट लेवल पे भी जाके आपको काम करना पड़ सकता है। पंचायती लेवल पे जो है ना, पंचायत लेवल पे भी जाके आपको काम करना पड़ सकता है। बहुत ही शानदार मौका है, खासकर सीखने के लिए और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करने का। मानदेय भी बहुत बढ़िया है, 55,000 रुपया है। अगर हम बात करें इसमें कि कैसे पूरा सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो बड़ा सिंपल है। आपको जो है ना इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें पीजी रखा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। कहीं कहीं पे इसका जो है ना ग्रेजुएशन भी रहता है, ठीक है, मिनिमम ग्रेजुएशन भी रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे पीजी डायरेक्ट मांगा जा रहा है। ठीक है, आपको नोटिस बोर्ड पे ले चलेंगे, वहां से भी दिखाएंगे किस किस डिस्ट्रिक्ट में भी आ चुका है बिहार के। ठीक है, तो मान लेते हैं पीजी अगर है, ग्रेजुएशन है कहीं पे, तो वो पीजी प्रेफरेंस देगा। तो आपका पीजी हो गया। अगर आप एमबीए किए हुए हैं, खास कर रूरल मैनेजमेंट में अगर आपका एमबीए है तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास अगर मान लो कहीं पे भी इंटर्नशिप करी हो, ठीक है ना, कहीं पे अगर ऐसा काम किए हो, डेवलपमेंट सेक्टर से कुछ रिलेटेड काम है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जब आपका जो है ना सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, सबसे पहले सीवी शॉर्टलिस्ट होता है। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, और अप्लाई करने का 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो सीवी जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको बुलाया जाता है, और उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से सिलेक्शन होता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है, उसी पे हो जाता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रख दिया जाता है, ठीक है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रेजेंटेशन बना के देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन जो है ना वो देखते हैं कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस पर सिलेक्शन होता है। तो अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस है। इस पूरी जानकारी को हम आपको जो है नोटिस से दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, क्या है पूरा प्रक्रिया, पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में अभी ये निकल के ये भर्ती आ चुका है। चलिए, तो हम बिहार के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आ चुके हैं और यहाँ से आपको जो दिखाते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के सामने आया है। वैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं भर सकते हैं, पूरे इंडिया के लोग भर सकते हैं, क्योंकि ओपन है। और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, खास के यूथ युवाओं के लिए जो अपना पीजी कर लिए हैं और वो चाहते हैं अपने नॉलेज को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। तो उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आइए सबसे पहले देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में निकल के सामने आया है। तो आपके सामने जो है ना अभी एक डिस्ट्रिक्ट का हम वेबसाइट खोले हुए हैं, और यहाँ से आपको ये है बेगूसराय का। जी हाँ, बेगूसराय में जो है ना पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट है। लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, तो देखते हैं, हम आपको सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जो है ना टोटल पोस्टों की संख्या क्या है, कैसे कहाँ भेजना है, पूरा डिटेल में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एज इसमें बताया जा रहा है 25 टू 40। एक सीट ईवीसी का है, एक एससी का है, एक बीसी का है, एक यूआर का है। पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, शुड possess a data analysis and presentation skills, should be conversant with the use of special social media, and should possess a project management skill, experience of working internship with। ये देख लीजिए, इसमें एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कहीं भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो बढ़िया है। तो ये 4 सीट पे यहाँ पे बेगूसराय के 4 ब्लॉक में जो ये वैकेंसी निकल के सामने आ रहा है।
और एज़ हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि टोटल जो है इसका मानदेय 55,000 रुपीज़ है और इसका जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस वही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी आपके सामने में दिख रहा होगा यहाँ पे 55,000। अब ध्यान से देख लीजिए, 55,000 एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ देयर एडिकेटेड सर्विस एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द स्पेशल ब्लॉक प्रोग्राम। तो इसमें जो है ना पूरा का पूरा 55,000 आपको मिलेगा टोटल। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। तो लास्ट डेट आप यहाँ देख लीजिए 28 मार्च है, लास्ट डेट आपको 28 मार्च है और आपको भेजना है बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बेगूसराय कलेक्ट्रेट बेगूसराय 851101 पे। ठीक है, आपको जो है ना इसी माध्यम से भेजना है। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टेज, 2 स्टेज में होगा। पहला शॉर्टलिस्ट होंगे जिसमें आपको 10th के मार्क्स का 10%, 12th 10%, ग्रेजुएशन 40%, फिर पीजी का है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये टोटल का टोटल जो है सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे ही सिलेक्शन होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन, जो उनको ज़रूरत लगेगा एट द टाइम वो आपसे करवाएंगे। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा है तो थोड़ा सा जो है ना टेस्ट तो होगा ही। अब आइए देखिए इसका फॉर्म जो है ना, फॉर्म भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। एडवर्टीजमेंट नंबर ऊपर लिख देना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, हिंदी इंग्लिश, नेम ऑफ द स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूरा भर के आपको जो एड्रेस बताए हैं उस एड्रेस पे आपको भेज देना है। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम देखा दिया आपको बेगूसराय का। अब ले चलते हैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, वहाँ भी ये सेम वैकेंसी निकल के सामने आया हुआ है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, अब दोनों जगह भर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दोनों जगह इंटरव्यू दे सकते हैं। हो सकता है कहीं भी आपका हो जाए। ठीक है, चलिए तो अपन चलेंगे अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट और वहाँ से देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में अभी निकल के सामने आया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो देख लीजिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है अपना यहाँ पे आ के निकला है, जिला योजना कार्यालय भोजपुर आरा। जी हाँ, ये आरा में है, भोजपुर आरा से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में है पूरा का पूरा। तो आप अगर देख लीजिए, आवेदक का किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। आवेदक को डेटा विश्लेषण की प्रस्तुति मतलब डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे कि हम आपको पहले बताए थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होना होगा। आवेदक को सोशल मीडिया का भी ज्ञान होना चाहिए, कहीं इंटर्नशिप करो। देखिए ये आपका इसमें बताया जा रहा है कि अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आपको 35 मार्क्स मिल सकता है मैक्सिमम, फिर सब में क्या कैसे कैसे होगा वो पूरा उसमें आपको बता दिया गया है। ठीक है, एक बार देख सकते हैं आप। वर्क एक्सपीरियंस 5 नंबर रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज का 5 रहेगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी 5 मार्क्स रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन रूरल मैनेजमेंट में किए हुए हैं तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 5 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें अभी 2 डिस्ट्रिक्ट का आपको जो है ना ये अभी तक आप देख चुके हैं कि 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक में ये वैकेंसी निकल के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको 5 तारीख तक, 5 अप्रैल तक भेज देना है जिला योजना पदाधिकारी भोजपुर को। केवल निबंधित डाक के माध्यम से ही भेजिएगा। ठीक है, चलिए। जिले के द्वारा चयन हेतु मापदंड की तालिका में अनुक्रमण 1 के साथ नियमित गाइडलाइन के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो पहले शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं आप। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है इसमें। ठीक है, तो आवेदक जिस प्रखंड हेतु आवेदन करना चाहते हैं विभिन्न पत्र में निर्धारित स्थान पर आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कर सकते हैं प्रखंड अंकित करेंगे, मतलब जो प्रखंड इसमें दिया गया है उसमें भी जो है ना आप प्रखंड किस प्रखंड में करना चाहते हैं, किस प्रखंड के लिए करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक होने की स्थिति में डेवलपमेंट या रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? चलिए, आवेदन जमा करने के संबंधित विवरण निम्नानुसार है। ये देखिए, आपको पद का नाम या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंजी प्रखंड फैलू, पद संख्या, इसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, मानदेय प्रतिमाह इतना इतना रुपया, और विषय है स्पेशल ब्लॉक फेलो, जिला योजना कार्यालय समरालय भोजपुर, आरा, पिन कोड दिस। तो 4 सीट आपको भोजपुर में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और 4 सीट आपको बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है। चलिए, जो लोग भी फॉर्म इस फॉर्म को भर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप लोग इस फॉर्म को भरें और इसका इंटरव्यू का डेट जैसे ही आएगा हम आपको फिर से बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे। एंड आई होप कि आपका जो है ना सिलेक्शन भी पक्का हो। तो ये देख लीजिए एक बार, इसको भी आपको डाउनलोड करना होगा, इसी के साथ है पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी जो लोग भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, और आई होप कि आप क्रैक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। थैंक यू एवरीबॉडी।